एग्जाम से पहले घबराहट होती है सूरज जी, सबके साथ होता है। मुझे लगता है कि हम जब स्टेज पे जाते हैं तब भी होता है। तो परीक्षा जीवन का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ये, जहाँ हमारे सपनों को एक नई ऊंचाई मिलनी है या सपनों का एक बार बिखरना है। इन दोनों में से किसी एक घटना का होना है। तो घबराहट इस चीज को लेकर आती है, आशंका को लेकर आती है, वो एक डर जो हमारे मन में आता है कहीं ना कहीं कि अच्छा नहीं कर पाए तो क्या जवाब देंगे, और वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं चीजों पे अपने मनस्थिति को बदलना पड़ेगा। मैंने कहा एटीट्यूड इज एटीट्यूड, ये धारणा में बना के चलने की इस समय आप नजरिया 2 दिन कैसा रखोगे। आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, कल आपका एक बहुत अच्छा डे साबित करना आपको। मॉर्निंग से जब उठ के आप शाम तक अपनी दिनचर्या बताएं, और 11 तारीख को जब एग्जाम देने जाता है, 12 तारीख को परीक्षा देने जाता है, 13 तारीख को परीक्षा देने जाते हैं, तो ये 3 4 5 दिन जो भी आपके बीच में है, अब किन लोगों के साथ संवाद कर रहे हो, किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, ठीक है, किन लोगों से आप क्या पॉजिटिवली ले रहे हो, किन चीजों को नहीं दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय नया ज्यादा कुछ नहीं देखना है, ठीक है, नया इस समय कुछ नहीं देखना है। करंट मान लीजिए आपके पास कुछ भी है, करंट के नाम पे कुछ भी हो, जो मैगजीन आप पढ़ रहे थे वो बेस्ट है। अब इसका मतलब नहीं कि सर करंट वो ले आए क्या, उससे आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। करंट में जो आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है। अब आपको स्पेशली योजनाओं पे फोकस करना था। मैंने कहा जो चर्चित योजनाएं हैं, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है, और जितनी भी नीतियां जारी की गई है, सूक्ष्म लघु उद्योग, पवन ऊर्जा, पर्यटन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और आर्थिक समीक्षा, और राजस्थान के जितने भी बोर्ड वगैरह में नवीनतम नियुक्तियां हुई है, राजस्थान राज्यसभा के चुनाव में कौन सदस्य चुने गए, कितनी सीटें थी, कौन से 4 सदस्य नए चुने गए, ठीक है, ये थोड़ा सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रमुख पुरस्कार, ठीक है, राजस्थान की प्रमुख खिलाड़ियों में अवनी लेखरा वगैरह का थोड़ा सा जिक्र पढ़ के जाना है। बाकी विश्व की जो प्रतियोगिताएं हैं, चाहे रोजर फेडरर ने संन्यास लिया है तो इंपॉर्टेंट घटना है, बैडमिंटन, टेनिस, ठीक है, जितनी प्रतियोगिताएं उनको अच्छे से रिपीट करके जाए, ठीक है, जीडीपी वगैरह का प्रतिशत, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको थोड़ा सा, क्योंकि बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, तो ये जो चर्चित घटनाएं जिन्होंने जनमानस को बहुत व्यापक रूप से प्रभावित किया है, तो योजनाओं में मैंने आपको बताया 3 4 योजनाएं जो बहुत चर्चित है, जिनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उनको अच्छे से देख के जाइए, वहां से प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। अंतरिक्ष वाला एक पार्ट है हमारा, उस पर ग्रेड फेस्ट के पेपर में प्रश्न आता है, अंतरिक्ष वाला जीके, जो भी हमारे पीएसएलवी, जीएसएलवी, जो भी प्रक्षेपण, जो भी हमारे मिशन सफल है, सफल हुए, उनको थोड़ा सा देख के जाना है, ठीक है। एक यदि इन 1 साल 1.5 साल में यदि कोई सैन्य अभ्यास हुआ है, तो सैन्य अभ्यास के प्रश्न बहुत पूछे गए आरपीसी द्वारा, तो इसको भी आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, याद रखना। पुरस्कारों मैंने बताया कि गीतांजलि बहुत बड़ा पुरस्कार, गीतांजलि पुस्तक जो बहुत चर्चित रही है, तो वो हल्का सा देख लीजिए, मैन बुकर पुरस्कार वगैरह ये देख लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो राजस्थान स्तर का या भारतीय स्तर का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए किसको दिया गया है, राजस्थान के जो भी आयोग वगैरह है, ठीक है, जो भी आयोगों में नवीनतम नियुक्तियां की गई हैं, उनको देख के जाइए। राज्यसभा चुनाव वाला मैंने आपको बताया, वो देख के आपको जाना है, ठीक है। और करंटली जो भी नई योजनाएं, जो कोई चर्चित स्थान यदि रहा है, जहां कोई प्रमुख सम्मेलन हुआ, याद रखना, कोई चर्चित व्यक्ति राजस्थान का, भारत के संदर्भ में कोई चर्चित व्यक्तित्व है, तो उसको थोड़ा सा आप देख के जाएं, ठीक है। नवीनतम, चाहे वो केंद्र स्तर की जनगणना को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि जनगणना के ऊपर करंट जीके में से 3% जनगणना के आएंगे, तो एक बड़ा रोल हो गया जनगणना का, क्योंकि 10 में से 3% करंट क्या जनगणना के आ रहे हैं, तो जनगणना के आंकड़े लगभग 4 स्टेट, 4 जिले, 4 स्टेट, ठीक है, उनमें निम्न से उच्चतम, उच्चतम से निम्नतम, आरोही अवरोही सीक्वेंस में पूरा का पूरा आंकड़े याद करके जाएं। जनगणना एग्जाम से पहले फर्स्ट पेपर में लास्ट टाइम में यदि कोई चीज देखी जानी चाहिए, तो मैं कहता हूं कि जनगणना देखी जानी चाहिए, क्योंकि जनगणना से 2 से 3%, ग्रेड फर्स्ट के हर पेपर में मैंने एनालिसिस किया कि जनगणना के प्रश्न पूछे गए। खेल खिलाड़ी में से जो चर्चित है और जो जिनको अपन कम जानते हैं, उन पे ज्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं। योजनाओं में मैंने कहा कि सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति, ठीक है, सूक्ष्म लघु उद्योग, मध्यम उद्योग नीति, इनके प्रश्न ज्यादा आंकड़े पूछे गए। स्पेशली मैं करंट देख भी रहा था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जितनी भी योजनाएं हैं, चिरंजीवी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चिरंजीवी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, किसान मित्र योजना, किसान बजट, ठीक है, ये स्पेशली राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना अभी चर्चित, राजस्थान जन आधार, ये तो ठीक है, कोई नहीं, विशेष नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार
रोजगार गारंटी योजना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो योजनाएं चर्चित रही हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019, राजस्थान पर्यटन नीति 2020, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, राजस्थान महिला नीति 2021, ठीक है, राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, ये थोड़ा सा देख लेना। नवीनतम जो नीतियां हैं, एक ई एजुकेशन वाले जो भी नवीनतम ई एजुकेशन वाले जो भी उन पे रिलेटेड आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है, बाकी तो विशेष नहीं है इनमें जो मुझे लगा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान, प्रशासन गांवों के संग अभियान, पर्यटन नीति वाला जरूर याद रखना, अच्छा है। चर्चित जो गांव है, सौर ऊर्जा, इनमें विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें जो भी विद्युत उत्पादन के लक्ष्य, नवीनतम थर्मल कहां स्थापित किए गए, ये थोड़ा सा बहुत प्रश्न पूछे गए। ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे गए मैंने जब पेपर का एनालिसिस किया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नरेगा के अंतर्गत मजदूरी की परिवर्तित दरें, इन पे भी प्रश्न खूब सारे पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना देख लेना। अक्षय ऊर्जा के जो भी नए प्रोजेक्ट हैं ये, क्योंकि जो ये नवीनतम ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, इनके ऊपर प्रश्न ज्यादा पूछता है। ये मैंने देखा, छबड़ा तापी विद्युत परियोजना, कालीसन तापी विद्युत परियोजना, इनको थोड़ा सा देखना, इनको नवीनतम। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अब ज्यादा मैं चीजें बताऊंगा तो आपको खुद कंफ्यूजन होगा। ऊर्जा क्षमता में राजस्थान प्रथम स्थान पे आ गया। कितनी अक्षय ऊर्जा में कितना, 17,040.62 मेगावाट, ये थोड़े से चर्चित बिंदु होते हैं सर। पीएम वाणी योजना की शुरुआत राजस्थान में प्रतापगढ़ से हुई है। जितनी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इस समय चर्चित रही जैसलमेर में, वहां किसका डीआरडीओ द्वारा प्रक्षेपण किया गया था, तो ये अंतरिक्ष वाला और सुरक्षा वाला प्रश्न बन सकता है। ये अच्छी चीजें है। महाराणा प्रताप का पेनोरमा, नए स्टेडियम वगैरह, है तो कोई विशेष नहीं। अवनी लेख रहा स्पोर्ट्स में याद रखना। एशिया के टॉप सर में उदयपुर सबसे पहले वाला, ये थोड़ा सा चीजें अच्छी हैं। बाकी इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान के जितने बोर्ड अध्यक्ष वगैरह हैं, राष्ट्रपति संबंधी इलेक्शन प्रोसेस, वो थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है। रूस यूक्रेन युद्ध वाला थोड़ा सा हल्का सा देख सकते हैं। विश्व स्तर की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके ऊपर गिनती की 5-7 घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा करंट में रिकॉर्डिंग देखना चाहिए आपको। आरबीसी एनसीईआरटी वन लाइनर बुक कब तक आएगी भाई? टाइम लगेगा थोड़ा सा। पागल मत हो, अब तो लास्ट टाइम में तो मस्ती करने वाला मूड है। ये बारिश का मौसम है, रोमांटिक मौसम है, थोड़ा बाहर जाइए, घूमिए, थोड़ा सा ऊपर आसमान के तारों को देखिए, शरद पूर्णिमा को फील कीजिए आज, ठीक है। और जो आज खीर बाहर रखो, उसमें अपने सपनों को डाल देना और रात को पी जाना, सुबह पीना, वैसे रात को तो मत पीना, खाने की होती है। और बताएं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारी मानसिकता क्या है आने वाले एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट।